नजर आता है। तो बोला ऐसे में आप जो है चिंता किसकी करते हो? हर समय चिंता बेटे की, बेटी की, पोते की, दुकान की, मकान की, जमीन की, अपनी बीमारी की, गरीबी की चिंता करते हो। चिंता किसकी करते हो? और इसकी चिंता करने बोला चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि ओमान। नानक चिंता मत कर, चिंता चिता समान। चिंता इतनी गजब की है वो जिंदा को जला देती है। आप देख लो, हट्टे खट्टे हैं लेकिन चिंता कर रहे हैं कि हमारी 2 बिटिया है, एक ही बिटिया में 20 लाख खर्चा हो, 40 लाख कहाँ है? मेरे पास 40,000 नहीं है, अब 40 लाख कहाँ से आए? उसको इकट्ठा करने में चिंता करते करते पता लगा उसका 40 किलो वजन घट जाता है, बीमारी पैदा कर लेता है। तो चिंता तुम्हारी करना एक पैसे भी उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? कारण क्या है? होनी होकर रहे, अनहोनी ना हो। जो होना है वो होकर रहेगा। तुम्हारे लाख तुम सोचो, तुम्हारा सोचा कुछ नहीं हुआ। सोचा सोच न हो गई, जो सोची लख बार। अब लाख बार सोच लो, आपको सोचा कुछ नहीं होना है वही जो भगवान ने सोचा है। तो हम काहे चिंता करें? इसके लिए उपाय बताया। चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। तो इसका लोग उल्टा लगा लेते हैं, राम के आगे पैर पकड़ लो, उससे कुछ होने वाला नहीं। राम ने क्या वचन बोले, कृष्ण ने क्या वचन बोले, तो जो गुरु वचन बोले उसको मानो, जो गुरु कहे उसको करो, जो गुरु करे वो भूल मत करना। क्यों? क्योंकि आपकी वो स्थिति नहीं है, गुरु स्थित है। गुरु कुछ भी करेगा वो छुड़ा सकता है, लेकिन तुम करोगे तो तुम अटक जाओगे। इसीलिए बोला गुरु जो बोलता है उसको करो, गुरु जो करता है भूल मत करना। क्यों? समर्थ के नहीं कोई दोष होता है, जो सामर्थ्यवान होता है उसके लिए कोई दोष नहीं है। और गुरु की क्या है? संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, और तपत बुझाए औरों की, दे दे अपना रंग। संतों के हृदय में एक करुणा होती है, जो आनंद हमको मिला है, जो शांति हमको मिली है, जो प्रफुल्लता हमको मिली है, जो मेरी शरण आता है उसको मिल जाए। तो इसलिए गुरु जो भी करता है वो भक्त की भलाई के लिए करता है। लेकिन भक्त जो है अपनी मन और बुद्धि चलाता है, जिसके कारण से उसकी उन्नति जिस तेजी से होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। ये मन गुरु का दुश्मन है। क्यों? मन आपके शरीर पर एक छत्र राज करता था, आपसे जो चाहता था आपसे कराता था। रात को 12 बजे इच्छा होती थी पान खाना है, सब दुकान बंद हो गई, स्टेशन चलो पान खाने, नशा करना है यहाँ चलो। जो आप मन के गुलाम थे, हर पल अपने मन की बात मानते थे। गुरु शरण आए, अब गुरु बात मानने लगे, तो मन ने देखा ये तो मुझको गुरु ने मुझको भंगी बना दिया। तो वो मन पंडित बन करके आपके पास आता है और गुरु के खिलाफ ही आपको भड़का देता है। क्यों? कहता है किसी तरह गुरु से हटे तब मैं इसको दबोचूं, जैसे पहले दबोचता था, जो चादर करा देता था। तो इसलिए गुरु जो कहे वो करना, गुरु जो करे वो मत करना। कैसे? इसका एक बड़ा प्यारा गुरु जी ने दृष्टांत बताया, बड़ा प्यारा दृष्टांत बताया। का एक लड़की की शादी हुई और शादी होने के कुछ ही महीने बाद उसके पति का शरीर शांत हो गया। बहुत व्याकुल, रो रो उसका बुरा हाल, वो अपनी जान देने को कि मैं जी के करूं क्या, बहुत व्याकुल हो गया। आए संत बड़े परमार्थी, गुरु को पता लगा
किसी ने जो उसके रिलेशन में आते थे गुरु को बताया, तो गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो, कहा उसको लेके आना। तो जब वो लेके आ रहा था तो गुरु ने उसको चेहरा देखा और देखने के बाद ये लगा लिया अंदाजा कि ये जो है अपने इस जीवन से एकदम ऊब गई है और ये सुसाइड कर गई, इतना ही निराश है। तो गुरु ने क्या किया, गुरु ने उसको शक्ति देने की, उससे गुरु ब्रह्म है, वो जो है क्या है, उसके अंदर में ऐसी करुणा होती है कि ऐसे इसके कष्ट दूर हो जाए। गुरु और शिष्य दोनों जा रहे थे और उधर से वो लड़की जिसका पति से शांत हो गया था और उसके मामा साथ आ रहे थे। गुरु ने देखा उसको, देखा कि इतनी निराश है, तो गुरु ने उसको क्या किया, उसको अपने गले से लगाया, गले से लगाया, उसको बड़ी ठंडक मिली और वो जो है जैसे ऐसा फील किया अब हम जान नहीं देंगे। शिष्य पीछे पीछे आ रहा था। शिष्य ने कहा गुरु जी ने इतनी सुंदर लड़की अपने गले लगाया है तो हम कैसे छोड़ दें, उसने भी गले लगा लिया। गुरु ने देखा, बोला कुछ नहीं। जब आगे बढ़ा तो एक हलवाई दुकान थी, हलवाई दुकान में भट्टा जल रहा था। गुरु ने उस भट्टे में हाथ डाला और एक जलता हुआ अंगारा निकाला और लेके आगे बढ़ा। सिर्फ पीछे पीछे आ रहा था, कोई भट्टे तक गया, चक्कर काट के भागा, हाथ किसी डाले। तो गुरु ने उसको जो हाथ पकड़ के उसको उसमें डाला, नहीं इसको भी हाथ डालो ना, तुमने हमारी देखी का गले लगाया है तो उसको हाथ डालो तुम भी। अरे नहीं गुरु जल जाएंगे, गला लगाते समय नहीं जले तो बोला, इसीलिए गुरु बोला समृद्ध तो नहीं कोई गुरु चुकाए। गुरु ने अपने गुरु को सारी परीक्षाएं दे दी है। कैसे दे दी है, जब ये आपके सुखदेव मुनि सारा ज्ञान प्राप्त करके, सारा भक्ति ज्ञान प्राप्त करके लौटे आ रहे थे तो उनको बड़ा अंदर में घमंड आ गया कि मैं इतना ज्ञान प्राप्त करके आ रहा हूं तो मेरा पिता मेरा स्वागत करेगा। तो वो आ रहा था और उसने अपने पिता को न प्रणाम किया, न चरण स्पर्श किया, कुछ नहीं, और करता वो चला रहा था। तो उसके पिता ने बोला ये बोझ से लदा हुआ ग्राहक होना रहा है। तो उसको बड़ा बुरा लगा, अरे मैं इतना महापंडित बन के आ रहा हूँ, हमको गधा बोल रही है। तो बोला क्यों, बोला भगवान कृष्ण ने लिखा है गीता में, क्या लिखा है, ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े, ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े। जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है उसके अंदर अहंकार बहुत आ जाता है, बोला उनको नरक जाना पड़ेगा। भगवान को पसंद कौन है, ज्ञानी भक्त, भक्ति पहले ज्ञान बाद में। बिना भक्ति के आपको ज्ञान आएगा तो आप अहंकारी हो जाओगे। तो अब उसको इस बात का एहसास हुआ सुखदेव मुनि को, यहाँ गलती हुई उसकी। तब बोला पिताजी कैसे सुधार होगा, कैसे आप इस बात को मानेंगे कि मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया। कहा राजा जनक के पास जाओ और राजा जनक से सर्टिफिकेट लेके आओ, तब मैं तुमको मानूंगा। तो वो गया राजा जनक के पास और कहलवाया कि सुखदेव मुनि आए। राजा जनक ने कहा कि दो बाहर खड़े रहे। तो दरवाजे के बाहर राजमहल के 1 हफ्ते खड़ा रहा और राजा जनक उससे मिले नहीं। और 1 हफ्ते धूप में, बारिश में वो खड़ा था और तप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक जरा सा सेकंड नहीं आया। 1 हफ्ता जब हो गया, पता किया कि वो खड़ा है, तब उसको बुलाया, उसको महल में बुलाया। महल में बुलाया और खूबसूरत लड़कियों के बीच में, दासियों के बीच में उसको रखा 1 हफ्ते। तो अब इसके साथ रहो, न्यारा निर्लेप, कोई भी लगाव नहीं, कोई उनके साथ में इंटरेस्ट नहीं। 1 हफ्ते जब उसमें रहा और 1 हफ्ते बाद धूप में खड़ा रहा, पानी में खड़ा था, तब राजा जनक ने उसको सर्टिफिकेट दिया, अब तुम ब्रह्मज्ञानी हो। तो गीता में दूसरे अध्याय में सांख्य योग में यही बात आई है। क्या आई है
आप ज्ञानी कब होगे? आपको ज्ञान कब माना जाएगा ज्ञानी आप हो गए? जब आप सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जीवन में मरण में, यश में अपयश में, सब में समान हो। आपका कितना मान हो तभी आप वो मान अपने गुरु जी आपकी कृपा से ये मान मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, आपकी कृपा से मिल रहा है, आपको मान अपमान हो उसको भी गुरु जी इसमें मेरी कोई भलाई है, मेरे कर्म कर रहे हैं, उसको छोड़ो। आप हर बात को गुरु को आप ट्रांसफर कर दो, आपको कुछ नहीं लगेगा। तो कहने मतलब क्या, हर समय आप जो है अपने स्वयं स्थित पर हो, हर समय कभी किसी बात से प्रभावित नहीं होगे। गीता का दूसरा अध्याय समझ जाओगे, और गीता का दूसरा अध्याय 18 अध्याय में सबसे मेल है। इसको आप रोज पढ़ो, रोज समझो, नहीं समझा है पूछो, जो बातें नहीं आए, लेकिन कभी अपने जीवन में निराश नहीं हो, कभी अपने जीवन में मायूस नहीं हो, कभी अपने जीवन में उदासी मत लाओ, कभी अपने जीवन में निगेटिव भावना नहीं लाओ। थिंक फॉर द बेस्ट, थिंक फॉर द बेस्ट, हमेशा अच्छे से अच्छा सोचो, बहुत अच्छा होगा, बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अगर मेरा जैसे संत का सब कुछ चोरी हो गया, संत का सब चोरी हो गया, वो बाहर निकल के घर महल के बाहर आया, लगा नाचने खूब जोर जोर, वाह भगवान वाह भगवान वाह भगवान क्या कृपा। तो लोगों समझा इसका दिमाग खराब हो गया, सब इसका चला गया। कहे अभी फायदे में, अभी फायदे में, क्या फायदे में? अरे अभी जो तन पर कपड़ा पड़ा है, जब हम फायदा हुआ तो कपड़ा भी नहीं था, अभी फायदे तो है ना, नुकसान ने कहा है। तो हमेशा फायदा सोचो, तो कभी जीवन में दुख नहीं आएगा। इसलिए मेरे गुरु जी बोलते हैं हमेशा हर समय प्रसन्नचित्त रहो। और आगे क्या बोला, प्रसन्नचित्त व्यक्ति को मैं शीघ्र मिलता हूँ। तो जिसको परमात्मा से मिलना है वो प्रसन्नचित्त रहे। इसलिए आज से हर कोई प्रसन्नचित्त रहना। अब इसके आगे हमारे अमित भैया, नवरत्न में एक रत्न ये भी है, ये अपना बताएंगे अमित भैया। गुरुजी सबसे प्यारे रत्न है। कोई दूर है। सभी को हरिओम, और विशेषकर दिल्ली वालों को धन्यवाद। आज यहाँ पर आने के बाद हमको गुरु जी की वो वाणी याद आ रही है कि गुरु जी अक्सर कहा करते थे कि दिल्ली है दिल वालों की। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि वाकई दिल्ली है दिल वालों की। और हम आपको सच बोल रहे हैं, हमने गीता में भी पढ़ा और गुरु की वाणी में भी बहुत बार सुना कि भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे जो, भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वत्र देड़ा जो, तो भी सब बेकार है, और भाव से एक फूल दो, वो भी मुझे स्वीकार है। तो वाकई भगवान ने उसमें बोला है कि भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। तो ये बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि ये जो भाव की जो परिभाषा है, ये इस बार मैंने महसूस की। दुर्गेश भैया, शांति आंटी, पूजा भाभी, सुदामा भैया, आप लोग के अंदर जो अद्भुत भाव है ना, ये मतलब आप विश्वास मानिए कि ये भाव का ही प्रभाव है कि आपने पूरे प्रयाग को यहाँ बुला दिया। गुरु जी कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज इज इक्वल रिएक्शन। तो लेकिन इस बार मतलब मुझे अंदर से इतना महसूस हुआ, मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि वाकई भगवान कहते हैं ना कि दिल से करे जो भक्ति भगवान को पसंद है, और भगवान अपने भक्त की मुट्ठी में रहते बंद है। तो वाकई आपने मुट्ठी में बांध लिया है सब, विश्वास मानिए, नमन है आपकी भक्ति को। और मैंने मतलब
भगवान कृष्ण और सुदामा का संवाद तो सुना था, लेकिन इस बार मिलन पहली बार देखा। मतलब इस कदर आपका मिलन देख करके हम सब व्याकुल हो उठे कि सोचिए वहां से यहां तक भाग गए। और मतलब यहाँ तो यहाँ जिस दुर्गेश भैया ने अपना यहाँ पर वाणी बोली है माइक पे, तो यहाँ पे बैठे समस्त भक्त रो रहे थे और हम सब लोग जितने इलाहाबाद में देख रहे थे वो भी रो रहे थे। इतना भाव उसके अंदर था, इतना भाव था कि मतलब ये आकर्षण मैंने अपने जीवन काल में आज तक कभी नहीं देखा। धन्य है आपकी भक्ति। और वाकई आपकी इतनी अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और आपकी इस भक्ति की वजह से ही मतलब ये चीज मैं महसूस कर रहा हूं कि गुरु जी का यहाँ पर आगमन हुआ। मतलब एक दिन पहले डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया था, चल नहीं पा रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे, और डॉक्टर ने कह दिया झुकना भी मत और जाना तो भूल जाओ। मैंने इनसे पूछा कैसे होगा, कह नहीं सब हो जाएगा। हमको पता था कि ये मानेंगे नहीं, चले जाएंगे। हमने कहा रहने दीजिए, देख लीजिए, बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो तो मत जाइए। कह नहीं सब हो जाएगा। गए, दवा खाया और खाने के बाद यहाँ चले आए। तो मुझे अंदर से ये लग रहा था कि यार कैसे जा पाएंगे, कैसे हो पाएगा। लेकिन फिर वही वाली बात आ गई कि दिल से करे जो भक्ति भगवान को पसंद है, और भगवान अपने भक्त की मुट्ठी में रहते बन। फिर हमें लगा कि नहीं, देखिए आपका जो भाव था वो कहां से कहां उन्हें खींच के ले आए, और उनको तो उनको खींच के ले आए, सबको खींच के ले आए। तो बहुत ही ये अद्भुत मतलब नजारा देखने को मिल रहा है। और वाकई आप लोग के भाव को जो है ना वो कोटि कोटि नमन है। और मेरे खुद अंतर मन से आप लोग का दर्शन करने की व्याकुलता जाग उठी कि नहीं मैं वहां जा करके दर्शन करूं। और माता शबरी के बारे में तो हमने बहुत सुना था, लेकिन आज यहां पर आकर साक्षात माता शबरी को देख लिया। और आज बैठे बैठे यही भाव मन में आ रहा था कि शायद इसलिए इनका नाम शांति है, शाह से शांति और शाह से शबरी। ये पहले शबरी थी और इस जन्म में आके शांत हो गई। हाँ, वाकई बता रहे, जो मतलब नमन है आप लोगों को। और ये अट्रैक्शन, ये भाव मतलब आज दिन तक मैंने कभी देखा नहीं। गुरु जी की पूजा करने से शांति मिली। हाँ। और मैं मतलब सोच रहा था कि देखिए, कल्पना कर रहा था कि हम लोग सुनते थे कि भाव के भूखे भगवान होते हैं, तो गोपियां जब याद करती थी तो भगवान कैसे भाग जाते थे। तो आज महसूस हो रहा है कि सोचो भगवान अपने बस में क्यों नहीं रह पाते थे, इसीलिए नहीं रह पाते थे। उस भाव को मैंने आज जीवन में अनुभव किया कि इनके प्रेम में हम लोग रह नहीं पाए। आप सोचिए, फ्रीक्वेंस ऑफ सेकंड में वो चाचा का एक संकल्प उठा, वो चाचा नहीं मैग्नेट हो गए हैं। कहाँ गए वो है? आप समझ लीजिए, गुरु जी ने इनको मैग्नेट बना दिया। जो संकल्प कर रहे हैं पूर्ण हो जा रहे हैं। बैठे बैठे इनका एक संकल्प हुआ कि क्यों ना चला जाए, उधर सजा इधर बजा। तुरंत 5 मिनट के अंदर सब रिजर्वेशन हो गया, जबकि उम्मीद नहीं थी कि कोई रिजर्वेशन इस समय मिल पाए। लेकिन सब कुछ जैसे भगवान बोलते हैं ना कि तुम मेरी तरफ एक पग बढ़ा के तो देख, तुझे ना गोद में ले लूं तो कहना। तो इस बार तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया कि सही बात है, एक संकल्प किया कि बस वहां पे चलना है, और कैसे परमात्मा ने सारा अरेंजमेंट कर दिया पता ही नहीं चला। कैसे रिजर्वेशन हो गया, कैसे आ गए, कैसे रुक गए, कैसे यहाँ पहुंच गए कि मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर साथ में दरोगा जी थे तो दिक्कत वैसे ही नहीं होनी थी। और तो और मतलब वाकई एक हीरे हमारे ये गुप्ता जी भी हैं, इनकी भी दृढ़ शक्ति देखिए, इनका पैर नहीं काम करता, लेकिन सबसे आगे और सबसे पहले कहने वाले व्यक्ति यही थे कि हम भी चलेंगे। तो
तो हमने कहा यार देखो कितना इनके अंदर कॉन्फिडेंस है और गुरु के कार्य ये कैसे बढ़ पड़ते हैं। हमारा मन पुकार रहा था ना, जी इसलिए एक बार जोर से जी आपका नहीं, हम हमारा भी मन बहुत व्याकुल था जी। कि आप लोग हमारे दिल में आज ये बात चरितार्थ हो गई कि जैसे वो बात मुझे ध्यान आ रही है कि जैसे नारद जी ने भगवान से बोला था ना कि इस धरती पे सबसे बड़ा कौन है, तो भगवान ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि तुम्हें लगता है इस धरती पे सबसे बड़ी धरती है, तो कहा नहीं, धरती से 3 गुना ज्यादा पानी है। कहा हाँ, फिर कहा सारे पानी को, सारे समुद्र को अगस्त मुनि पी गए थे। फिर कहा जो अगस्त है वो आकाश में एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ तारा है। तो कहा इसका मतलब तुम्हें लगता होगा कि आकाश सबसे बड़ा है। कहा नहीं, कहा वामन अवतार में भगवान ने आकाश को एक पग से नाप लिया था। तो कहा इसका मतलब क्या बड़ा है, तो कहा इसका मतलब विष्णु भगवान बड़े हैं। कहा नहीं, कहा विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं, कहा था भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा भक्त का हृदय। तो आज मैं देख रहा हूँ कि सोचिए इनका हृदय इतना विशाल है, इन्होंने पूरे प्रयाग को उसमें संभाल लिया। सोचिए कितनी बड़ी बात। राजवासियों के लिए ज्यादा फिर देखिए अभी बात चल रही थी, बैठ अभी जैसे देखिए बात चल रही थी कि बात बात में गुस्सा आ जाता है, कर्म प्राणी मिले हैं, किसी की बातें अच्छी लगती हैं, नहीं अच्छी लगती हैं। तो उसी पे बैठे बैठे भी मन में ये भाव आ रहा था कि आप सोचिए कि मौसम कौन सा अच्छा लगता है, ठंडा की गर्म, ठंडा अच्छा लगता है। हवा कौन सी अच्छी लगती है, ठंडी की गर्म, ठंडी अच्छी लगती है। पानी कौन सा अच्छा लगता है, ठंडा की गर्म, ठंडा अच्छा लगता है। और फिर आदमी कौन सा अच्छा लगता है, ठंडा की गर्म। तो क्यों गर्म होते हो भाई, क्यों नहीं ठंडे रहते? सोच के देखो जरा। मतलब मैं देख रहा हूं कि वाकई गुरु जी की एक एक बात सत्य होती है कि सिर्फ आप अंदर डूबते जाओ, बस सारा खजाना आपकी नाभि में भरा पड़ा है। ज्ञान में जो सबसे बड़ी ताकत है वो क्या है? गुरु जी ने क्या बोला, कहा बाहर मुखी सदा दुखी और अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर्मुखी क्यों नहीं होते, क्यों बाहर भाग रहे हो? और जब तुम बाहर देखते हो तभी तुम दुखी होते हो, तभी तुमको लगता है कि इसके पास है और मेरे पास नहीं है। तुम अंदर क्यों नहीं डूबते? फिर देखिए दूसरी बात, भगवान ने क्या बोला, कहा नॉर्मल एंड नेचुरल। आप अपने नेचुरल स्वरूप में क्यों नहीं रह पाते? फिर कई बात चली है ना कि आप ओरिजिनल चीज अच्छी लगती है कि आर्टिफिशियल चीज अच्छी लगती है? आप सोचो, बाल ओरिजिनल अच्छे लगते हैं कि आर्टिफिशियल? ओरिजिनल अच्छे लगते हैं। दांत ओरिजिनल अच्छे लगते हैं कि आर्टिफिशियल? ओरिजिनल अच्छे लगते हैं। हंसी ओरिजिनल अच्छी लगती है कि आर्टिफिशियल? ओरिजिनल अच्छी लगती है। आप सोचो, सोना ओरिजिनल अच्छा लगता है कि आर्टिफिशियल? ओरिजिनल अच्छा लगता है। अब आप ये सोचो कि व्यक्ति कौन सा अच्छा लगता है, ओरिजिनल कि आर्टिफिशियल? ओरिजिनल। तो क्यों नहीं ओरिजिनल हो जाते भाई? फिर उससे बड़ी बात आप सोचो कि कीमत किसकी ज्यादा है, ओरिजिनल कि आर्टिफिशियल? ओरिजिनल। अब अपनी वैल्यू आपके अपने हाथ में है। जितना चाहे इसको आप आर्टिफिशियल बना लो, आर्टिफिशियल बनाने पे वैल्यू घटेगी और ओरिजिनल रहने पे वैल्यू बढ़ेगी। इच्छा आपकी। अब आप सोचिए कि अगर ओरिजिनल रहने पे आप अनमोल हो जाते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो क्यों आप अपनी वैल्यू घटाते हो? आप सोच के देखिए।
तो क्यों नहीं ओरिजिनल हो जाते हो? और फिर उससे बड़ी बात आप ये सोचो कि आपका ओरिजिनल स्वरूप क्या है। आपका ओरिजिनल स्वरूप है आत्मा का। तो जब आप अपने आत्मिक स्वरूप में रहते हो तो क्या कोई आत्मा को कोई चीज टच करती है क्या? नथिंग कैन टच आत्मा। शरीर को चीजें टच करती है ना, ठंडा है, गर्म है, सर्दी है, जुकाम है, बीमारी है, ये सब शरीर को लगती है ना। आत्मा को कुछ लगता है क्या? आप सोच के देखो। तो क्यों नहीं आप अपनी आत्मिक स्थिति में रह लेते हो? क्यों आप बार बार देह में आ जाते हो? आप ये बात सोच के देखो। और फिर अभी बात चल रही थी वरीज की, प्रॉब्लम्स की, तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला, कहा वर्ड में लॉर्ड छुपा है। ये तो हम सब लोग बहुत बार सुन चुके हैं, वर्ड में लॉर्ड छुपा है। आप डब्लू हटाओ तो देखो लॉर्ड वर्ड में छुपा पड़ा है। लेकिन वो डब्लू क्या है? वो डब्लू है आपकी वरीज। जिस दिन उस वरीज को हटा दिया तो लॉर्ड प्रकट हो गया। हम क्या करते हैं? हम डब्लू को पकड़ के बैठे हैं। नहीं नहीं, वरीज को पकड़े रहे। तो जब वरीज को पकड़े रहोगे तो लॉर्ड कहां से मिलेगा? आप सोच के देखो। और हर आदमी अपनी चिंताओं में ही तो परेशान है। अभी क्या बोला? चिंता चित्ता समान है। जो आदमी हर पल चिंतन में रहता है तो आप देखो उसका चेहरा कैसे बुझ जाता है, कितना निराश दिखने लगता है, कितना मायूस दिखने लगता है। आप सोचो। और धन आपकी रक्षा नहीं करता, रक्षा तो ज्ञान आपका करता है ना। और ज्ञानी कौन है? भगवान ने बोला ना कि मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है, मुझे ज्ञानी नहीं प्रिय है। भगवान ने बोला है कि मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है। तो आप भक्त क्यों नहीं बन जाते? आप सोचो। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप ये सोचिए कि आपने आज तक भगवान से जो कुछ भी मांगा, भगवान ने आपको दिया कि नहीं दिया? सोच के देखिए। आप जिस चीज का संकल्प किया परमात्मा ने पूर्ण किया कि नहीं किया? अभी हम कल ही किसी से बात कर रहे थे, हमने कहा भैया आप आज से 20 साल पहले चले जाओ। 20 साल पहले जब साइकिल से चलते थे तो क्या संकल्प होता था कि काश मोटरसाइकिल मिल जाए। तो भगवान ने दी कि नहीं दी? कहा दी। फिर हमने कहा, फिर मन में इच्छा हुई कि चलो कार मिल जाए। फिर संकल्प किया तो भगवान ने दिया कि नहीं दिया? कहा दिया। कहा फिर सुंदर लड़की का संकल्प हुआ कि विवाह हो जाए, तो विवाह हुआ कि नहीं हुआ? कहा भैया हुआ। कहा फिर मकान का संकल्प हुआ, मकान मिला कि नहीं मिला? कहा मिला। फिर बच्चे का संकल्प हुआ तो भगवान ने बच्चे दिए कि नहीं दिए? दिए। लेकिन तुमने भगवान से कभी भगवान को प्राप्त करने का संकल्प किया गया? अपने अंदर झांक के देख लो। तो जिस चीज का तुमने संकल्प किया भगवान ने उसकी पूर्ति कर दी। आप ऐसे ही सोचो कि कोई भी व्यक्ति डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलेक्टर है, जज है, एडवोकेट है, कुछ भी बनना चाहता है और उसके लिए वो सिर्फ संकल्प करता है, भगवान पूर्ण करता है कि नहीं करता है? कभी आपने भगवान बनने का संकल्प किया क्या? आप देखो अपने अंदर जाकर। जब आपने संकल्प ही नहीं किया तो भगवान आपको प्राप्त कैसे होगा? आप ये देखिए। और फिर भगवान को आपसे चाहिए क्या? भगवान तो भाव का भूखा है। भगवान के प्रति आपका भाव सच्चा है तो एक पल में, भगवान ने बोला है ना कि फूल तोड़ने में देर है पर ज्ञान लगने में इतनी सी भी देर नहीं। लेकिन तुम सच्चे हृदय से याद तो करो। और इस बार वाकई इसका जीता जागता उदाहरण आप दोनों को नमन है। वाकई आप लोगों, वाकई आपने पूरा दिल्ली हिला दिया। लाल किले तो हिलते हुए तो बहुत बार देखा था, लेकिन यादव नगर में पहली बार देखा। मुझे को जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए।
भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। रहम हो गया मेहरबान मिल गए, रहम हो गया मेहरबान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझे को जमीन आसमां मिल गए, क्या मिले भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए थे। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए थे। गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए, गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझे को जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। भर दिया है प्यार दिल में सबके लिए, छोड़ा हर नजारा रब के लिए। भर दिया है प्यार दिल में सबके लिए, छोड़ा हर नजारा रब के लिए। इस जन्म हमें है कितने दान मिल गए, इस जन्म हमें है कितने दान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझे को जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। हेलो, अभी 9 रत्न में जो है हमारे एक रत्न जो है छुपे हुए हैं मंगल भैया। उनको क्या मिला है जीवन में और कैसे यहाँ पर आए थे और क्या उनको मिला, उनके मुख से आप सुनेंगे तो आपको उस चीज़ का एहसास होगा। और उसके बाद में हमारे संजय भैया एक भजन सुनाएंगे आवाज की सभा, इसके बाद में समाप्त होगी। तो पहले हम अपने मंगल भैया से ये चाहेंगे वो अपनी जो है यहाँ पर सत्संग में आए और कैसे आज 9 रत्न में शामिल हो गए हैं और क्या थे क्या हो गए
ये मंगल भैया अपने मुख से बताएंगे तो अच्छा लगेगा। हरिओम गुरु जी, हम इतना आभार व्यक्त करें। आज हम बड़ा गदगद हो गए जो आपने अपने मुख से नवरत्न में शामिल कर लिया है। और सच बात है, ऐसा है पूजा भाभी शांति आंटी इन लोगों का भाव देख देख के, और हमने तो सुना था, ये सुना था बचपन से सुन रहे हैं, दिल्ली है दिल वालों की और बम्बई है पैसा वालों की, कलकत्ता है कंगालों की। कहीं होता क्या है? तो आज एक ही हमें साबित हो गई, दिल्ली है दिल वालों की। दिल कैसे लिया जाता है? ये जब से आए हैं तब से जो है मतलब इतनी प्रसन्नता होती है वाकई में। अभी तक जो है 3 साल से सत्संग में बैठिए इस तरह का दिल खोल के, तो वाकई में भगवान क्या, भगवान से ऊंचा दर्जा दिया जाएगा। और जैसा हम बता रहे हैं कि यहाँ पे आने का, तो हम बता चुके थे 4 अप्रैल सन 2018। उससे पहले हमारी क्या स्थिति थी, हम डिप्रेशन में चले गए थे। और ये हमारे 9 भाई हैं, इन 2 का बड़ा शुक्राना गाएंगे। जबकि ये लोग 10 साल 15 साल पहले से जुड़े हुए हमसे कह रहे हैं कि सत्संग आया करो। अब तक सत्संग क्या हुआ? अभी नोट कमाओ भी, सत्संग का कहाँ टाइम है? तो हम वही मतलब बिल्कुल डूबे हुए थे। और गुरु की कृपा है, कोई चीज की दिक्कत नहीं है, मकान है, बच्चे हैं, बीवी हैं, सब कुछ होते हुए शांति नहीं थी। पल पल में डर था, ये न हो जाए, वो न हो जाए, यही केवल सोचती। तो सब बात है कि भाई जब लेके आया, पहले ही दिन में हमें इतना ठंडक मिल गया है कि 2-3-4 दिन तक वो लेके आया है। 4 दिन के बाद फिर हम अपने से आना शुरू किए हैं। और फिर जब से लग गया गुरु के शरण में, सुबह और शाम दोनों तो वही चाहते कि अब ये जो जीवन है ये गुरु के शरण में बीत जाए। और बाकी गुरु की कृपा है कि हमारे घर में बच्चों का भी शुक्राना है। कहीं भी जाना होता, चाहे 4 दिन 6 दिन 1 हफ्ते 15 दिन, अगर हम डर के कहते हैं शायद बच्चे मना ना कर दें, बेटा यहाँ जाना है, सब पहले बाय बाय करते हैं, तुरंत जाओ अभी। तो ये भी गुरु के बहुत शुक्राने हैं। और सच बात है, जितना माया में लिप्त थे उतना गुरु कैसे माया से दूर कर रहा है। अच्छा, ये भी नहीं कि हम माया नहीं, माया उतनी हमारा कार्य उससे ज्यादा हो रहा है, मगर वो चीज डर नहीं है, भय नहीं है किसी चीज का, क्योंकि हमने सब समर्पण कर दिया। वो जो करते हैं गुरु, आज किसी चीज तगड़ नहीं है, जैसे गुरु कहते हैं सरल रहो। तो सच बात है, गुरु की एक एक बात जो है कितने अनमोल हीरे मोती हैं। और हम तो सबसे बड़े धन अपने समझते हैं, इस नवरत्न में शामिल कर लिए हैं, तो हम नवरत्न में शोभित देंगे। और कितना परिवर्तन हुआ। डिप्रेशन में गए तो डॉक्टर के पास जाते थे, केवल नींद की गोली देता था, एक पत्ता दे देता था, चल जाता था, नाम का एक डब्बा खरीद लो पूरा, रोजे तो खाना है। बतला रहे कि मतलब इतना डिप्रेशन की 2 गोली खाने के बाद भी नींद नहीं पड़ती थी। मगर जिस दिन से गुरु जी के शरण में आए हैं, तो हमें 1 हफ्ते के अंदर, ये कहती 1 महीने के अंदर हमने वो नींद की गोली का डिब्बा हमने डस्टबिन में डाल दिया। और आज तक इतनी साउंड फ्री, जो अपने हम ये कह रहे हैं कि 3 साल पहले यानी 57 ईयर्स के हैं, 54 ईयर्स तक ऐसी नींद की साउंड स्लीप होती क्या है? आज ये होता कि जैसे बस सत्संग के बाद सोते हैं, उसके बाद सुबह 5 बजे नींद होती है, उठते उठते 6 बज जाता, बस ये है कि भागना है, कंपनी बात। तो आज सब बात है, गुरु जी एक एक चीज करके दे रहे हैं। और किसी चीज, हर चीज तो दे रहे, क्या मांगे? भीख मांगे हम लोग पहले थे, ज्ञान में आने के लिए भीख मांगे थे, सर फोड़ रहे थे मंदिर में जाके, ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया में यही चाहिए। मगर गुरु आज संतोष कर दिया, धीरज दे दिया है। तो अब क्या बताएं, बाकी बखान अगर करते जाए तो 1 आध हफ्ता रोज डेली गुरु की महिमा बतलाई नहीं जा सकती, कितनी अनंत है। बाकी गुरु के शुक्राने हैं। और इलाहाबाद से जो आज भी है, बड़ा मन गदगद हो रहा है। इलाहाबाद वाले हर जगह अपना झंडा ऊंचा करते हैं, लखनऊ में भी किए हैं, हर जगह झंडा ऊंचा करते जाते हैं। बस इसी तरह। हेलो, ऑन कर लीजिए। साउंड स्लीप मतलब घोड़े बेच के सोना। हेलो। अब हमारे संजय भैया जो है वो आप लोगों को 2 मिनट में अपने मन के उद्गार बताएंगे और फिर भजन सुनाएंगे। वाकई में सभी प्रेमियों को हरिओम। सत्संग में आने से पहले जीवन हम लोग का कैसा था बता
बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, सब लोग बता चुके हैं अपना अपना अनुभव। थोड़ा भजन की लाइन में हम अपने जीवन में क्या क्या मिला है, ये सारे भजन की लाइन में एक एक शब्द में छुपा हुआ है। भजन गाएंगे हम। पहले 2 लाइन का ही पहला। मुझे लोग कहते थे कदमों की धूल, मुझे लोग कहते थे कदमों की धूल, मुझे आप छू दिए, मुझे आप छू दिए, बन गया फूल। मुझे लोग कहते थे कदमों की धूल, मुझे आप छू दिए, मुझे आप छू दिए, बन गया फूल। मुझे लोग कहते थे कदमों की धूल, मुझे लोग कहते। वाकई में हम लोग अपने जीवन में फील करते हैं जिस तरीके से सड़क पर एक पत्थर पड़ा होता है और हर तरफ से ठोकर पाया जाता है, हम लोग का भी जीवन वही था। आज हम लोग कहाँ से कहाँ गुरु जी के माध्यम से गुरु जी ने हम लोग को पहुँचा दिया है। उस पत्थर को उठा के लाया, किस तरीके से छेनी हथौड़ी चलाया, उसमें मुंह कान नाक बनाया। आज हर जगह वो पत्थर पूजनीय हो गया। वो पत्थर कोई और नहीं, वो पत्थर यही है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, जो भी दिया है अच्छा दिया है, जो भी दिया है अच्छा दिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया। न मिलती अगर मुझको यह दान तेरी, दुनिया में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर मुझको यह दान तेरी, दुनिया में क्या थी औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको यह दान तेरी, दुनिया में क्या थी औकात मेरी। तू ही है मालिक मेरी जिंदगी का, सहारा है मुझको तेरी बंदगी का। तू ही है मालिक मेरी जिंदगी का, सहारा है मुझको तेरी बंदगी का। जो कुछ लिया है तुम्ही से लिया है, जो कुछ लिया है तुम्ही से लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मिला है खजाना बदौलत तुम्हारी, जीवन की बगिया खिली है हमारी। मिला है खजाना बदौलत तुम्हारी, जीवन की बगिया खिली है हमारी। उसे क्या कमी है, उसे क्या कमी है जो तेरा हो गया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हुकूमत तेरे का तलबदार हूँ मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं। हुकूमत तेरे का तलबदार हूँ मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं। दिया मैंने कुछ नहीं, लिया ही लिया है। दिया मैंने कुछ नहीं, लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरे प्यार में ऐसी तासीर दागा, आवागमन से सहज ही छुड़ाता। तेरे प्यार में ऐसी तासीर दागा, आवागमन से सहज ही छुड़ाता। जन्मों का भटका था अपना लिया है, जन्मों का भटका था अपना लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जोरू के भाई नहीं पूछेंगे तो सारी सभा जो बिगड़ कर डाल देंगे, तो इसलिए जोरू को भाई जो है वो 2 लाइन सुना दे, उसके बाद में पूजा जी सबको पूजा सुनाएंगे। जोरू भाई 2 लाइन कहाँ के? सुदामा जी, सुदामा जी। हाँ, होता नहीं है, आता है ना। सारी खुदाई एक तरफ और जोरू भाई एक तरफ, तो इसलिए 2 लाइन जो है सुदामा जी जो 2 लाइन सुनाएंगे तो उसका पूजा करो। हाँ, हरिओम गुरु जी, सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर भी सुनामा गरीब आ गया है, इधर भी सुनामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न जाने कहाँ से एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार सखावत नसीब आ गया है,
तुम्हारे महल के करीब आ गया